वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इनकी असल ग्रामर समझ नहीं आती। जैसे हम बोलते हैं ना कि चाय ठंडी हो गई है, पानी गर्म हो गया है, खाना पक गया है, बस निकल गई है। ये देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये दो मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस हैं। आज हम तफसील से सीखेंगे हालत बदलने वाले सेंटेंसेस और एक्शन वाले सेंटेंसेस जिनमें काम करने वाला मालूम नहीं होता, पैसिव वॉइस एक्शन। ये इंग्लिश ग्रामर का एक नहायत अहम लेसन है जिसमें हम दो ऐसे स्ट्रक्चर को तफसील से समझेंगे जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मैनी के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अक्सर सीखने वाले तलबा हैज़, हैव, गॉन और बीन के इस्तेमाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जब प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होता है। इस लेक्चर का मकसद ये वाजिया करना है कि कहाँ हालत की तब्दीली यानी चेंज स्टेट बयान की जाती है और कहाँ किसी काम के मुकम्मल हो जाने कंप्लीटेड एक्शन को जाहिर किया जाता है। और साथ ही समझेंगे कि एडजेक्टिव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बुनियादी फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल उस वक़्त होता है जब कोई काम मुकम्मल हो चुका हो लेकिन काम करने वाला अहम ना हो या फिर मालूम ना हो। मिसाल के तौर पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड। यहाँ डोर वाहिद है इसलिए हैज़ आया है। और बीन पैसिव वॉइस की अलामत है और क्लोज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। असल सेंटेंस है समवन हैज क्लोज्ड द डोर, समवन हैज क्लोज्ड द डोर। लेकिन पैसिव वॉइस में फोकस दरवाजे पर आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं समझ आता कि पैसिव वॉइस आखिर बनते कैसे हैं। पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे कि यहाँ पे बीन क्यों यूज हुआ है और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं, पहले वो समझ लेते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पे बीन क्यों यूज़ हुआ है। देखिए, एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें काम करने वाला यानी डूअर शख्स या चीज़ अहम होती है। सेंटेंस का जोर उस बात पर होता है कि काम किसने किया। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें अली ने खाना पकाया, अली कुक्ड द फूड। अब यहाँ पे क्या चीज़ अहम है? अली, क्योंकि वो काम करने वाला है। तो यहाँ पे फोकस किस पे है? सब्जेक्ट पे यानी डूअर पे। और यहाँ पे डूअर है अली यानी काम करने वाला। इस किस्म के सेंटेंसेस में तरतीब आमतौर पर यही होती है कि पहले काम करने वाला यानी सब्जेक्ट, फिर काम यानी वर्ब और आखिर में हम ऑब्जेक्ट या जिस चीज़ पर काम हुआ हो वो मेंशन करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में इसके बरक्स होता है। इसमें काम करने वाला अहम नहीं होता। इसमें काम करने वाला अहम नहीं होता बल्कि काम या फिर उसका जो नतीजा या रिजल्ट आता है वो अहम होता है। इसमें काम अहम होता है, काम करने वाला अहम नहीं होता। हम इसमें ये बताते हैं कि काम हो गया है। हम इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं कि काम किसने किया है। इसमें हमारा फोकस जो होता है काम पर होता है, ना कि काम करने वाले पे। मिसाल के तौर पर खाना पकाया गया, द फूड वॉज कुक्ड। यहाँ पे फोकस खाने पर है ना कि पकाने वाले पे। पहले सेंटेंस में हमने फोकस रखा था पकाने वाले पे और दूसरे सेंटेंस में यानी पैसिव वॉइस में हमने किस पे फोकस रखा? इसके रिजल्ट पे, ना कि पकाने वाले पे। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ काम करने वाला हमें मालूम नहीं होता या फिर हम उसे बताना नहीं चाहते कि काम किसने किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील कैसे करते हैं या एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। यानी जो चीज़ पहले आखिर में थी वो शुरू में आ जाती है। पैसिव वॉइस में वो शुरू में हम लिखते हैं। जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमने लास्ट में चीज़ मेंशन करनी होती है यानी कि ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है यानी उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे अली कुक्ड द फूड, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो द फूड है वो शुरू में आएगा। इसके बाद सेंटेंस में जो टेंस होगा उसी के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी ही यूज होता है। बी की कोई ना कोई शक्ल इस्तेमाल होती है। जैसे
इज भी हो सकता है, इज आर एम वॉज वर बीन बींग, ये सारी फॉर्म जो है बी की ही है। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। अगर हम काम करने वाले का बताना चाहें, अगर हम काम करने वाले का बताना चाहें तो बाय का यूज करके बता सकते हैं, जैसे बाय अली, लेकिन ये लाजमी नहीं है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस में बीन क्यों इस्तेमाल होता है। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये समझें बीन आखिर है क्या। ये दरअसल बी की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा बी वर्ब की ज़रूरत होती है, लेकिन जब सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस में होता है तो बी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, बीन। जैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में देखिए, अली हैज़ कुक्ड द फूड, ये इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ का यूज़ हुआ है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका रूल फॉलो करना होगा, बी वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना होगा। चूंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन आएगी। इसी तरह सेंटेंस हमारा बनेगा द फूड हैज़ बीन कुक्ड, यहाँ पे बीन का हमने यूज़ किया है। और अगर हम बीन का इस्तेमाल ना करें और बोले द फूड हैज़ कुक्ड, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे लगेगा कि खाना खुद पक गया, किसी ने पकाया नहीं। इसलिए परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में बीन लाजमी होता है। इसी तरह अगर हम कहें शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो पैसिव वॉइस बनेगा लेटर हैज़ बीन रिटन, लेटर हैज़ बीन रिटन। इसी तरह से दे हैव क्लीन्ड द रूम, इसका पैसिव वॉइस होगा द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड। इन सेंटेंसेस में देखिए हैज़ या हैव के बाद बीन आया है, क्योंकि सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस में है। हमेशा याद रखिएगा पैसिव वॉइस में हमेशा बी जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, बी की कोई ना कोई शक्ल जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती है, प्लस इसमें जो मेन वर्ब यूज होता है उसकी थर्ड फॉर्म आती है। जब हमारा सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है तो बी जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, बीन। इसलिए फॉर्मूला बन जाता है हैज या फिर हैव प्लस बीन प्लस बी3। अब आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस में काम करने वाला अहम हो, यानी सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, डूअर पर फोकस किया जाए, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में बनेगा। और अगर इस सेंटेंस में हम काम को ज़्यादा अहमियत देना चाहें, जो इसमें रिजल्ट है उसको ज़्यादा फोकस करना चाहें, तो फिर हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे, फिर हम बीन का भी यूज़ करेंगे। अगर हम इसमें जो है सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस देंगे, सब्जेक्ट पे फोकस रखेंगे यानी काम करने वाले पे, तो फिर हम बीन का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बीन का यूज़ सेंटेंसेस में क्यों किया जाता है। चलिए वापस अपने आज के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो काम मुकम्मल कर दिया गया है, काम मुकम्मल कर दिया गया है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। खत भेज दिया गया है, द लेटर हैज़ बीन सेंट, यहाँ पे सेंड की थर्ड फॉर्म आई है सेंट। कपड़े इस्त्री कर दिए गए हैं, द क्लोथ्स हैव बीन आयरन्ड। खाना खाया जा चुका है, द फूड हैज़ बीन ईटन। इन तमाम सेंटेंसेस में कोई ना कोई एक्शन हुआ है, इसलिए बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लाजमी यूज होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव आएगा, प्लस गोन यूज होगा, प्लस इसमें एडजेक्टिव आएगा। तो इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल उस वक़्त किया जाता है जब किसी चीज़ की हालत बदल जाए लेकिन कोई वाज़ेह एक्शन ना हुआ हो, यानी किसी ने काम नहीं किया बल्कि चीज़ खुद एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो गई। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें मौसम ठंडा हो गया है, द वेदर हैज़ गॉन कोल्ड,
यहाँ पे वेदर सिंगुलर है इसलिए हैज इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब, जबकि गोन जो है हालत की तब्दीली को जाहिर कर रहा है और कोल्ड एक एडजेक्टिव है यानी सिफ्त है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पहले मौसम गर्म था लेकिन अब इसकी हालत बदल कर ठंडी हो गई है। इसी तरह अगर हमें कहीं बोलना हो दूध खराब हो गया है तो सेंटेंस होगा द मिल्क हैज गॉन बैड। यहाँ पे भी किसी ने दूध खराब नहीं किया बल्कि वो खुद खराब हुआ है, इसलिए गोन प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे गोन का यूज कहीं जाने के लिए नहीं किया जा रहा बल्कि एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली को शो करने के लिए गोन का यूज किया जा रहा है। इसी तरह आसमान साफ हो गया है, द स्काई हैज गॉन क्लियर, वो खामोश हो गए हैं, दे हैव गॉन साइलेंट, और मेरा मोबाइल सुस्त हो गया है, माई फोन हैज गॉन स्लो। इन तमाम सेंटेंसेस में हालत की तब्दीली की बात हुई है, कोई एक्शन बयान नहीं हो रहा। सिर्फ इसलिए स्ट्रक्चर का ये एक अहम रूल है कि अगर एडजेक्टिव आए तो गोन इस्तेमाल होगा क्योंकि ये तब्दीली की हालत को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर माई फोन हैज़ बीन स्लो कहना मानी के लिहाज से गलत हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बीन एक एक्शन या हालत के बरकरार रहने का एहसास देता है, जबकि यहाँ पे हालत की तब्दीली की बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं बीन और गोन में क्या डिफरेंस है और इनका यूज हम कैसे करते हैं। द मिल्क हैज गोन बैड का मतलब होता है दूध खराब हो गया, यानी हालत में तब्दीली आ गई है, जबकि मिल्क हैज बीन बॉइल्ड का मतलब है कि दूध को किसी ने बॉयल किया है, यानी कोई एक्शन हुआ है, लेकिन इसमें काम करने वाले का हमें इल्म नहीं है। यही बुनियादी फर्क है, दोनों के स्ट्रक्चर की पहचान है ये। जैसे अगर हम कहें कि रोशनी मध्यम हो गई तो कहा जाएगा द लाइट हैज गॉन डिम, द लाइट हैज गॉन डिम, क्योंकि हालत में तब्दीली की बात हुई है। खिड़की खोल दी गई है, इसे कहेंगे द विंडो हैज बीन ओपन्ड, कहा जाएगा द विंडो हैज बीन ओपन्ड, क्योंकि यहाँ एक अमल मुकम्मल हुआ है। इसी तरह मसला हल कर दिया गया है, द प्रॉब्लम हैज बीन सोल्व्ड, बिल अदा कर दिया गया है, द बिल हैज बीन पेड। ये तमाम एक्शन जो है पैसिव वॉइस के हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जब सेंटेंस में सिर्फ हालत की तब्दीली हो तो हम गोन प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे। यहाँ पे गोन का मतलब ये नहीं है कि कहीं जाना, यहाँ पे हालत की तब्दीली के लिए हमने गोन का यूज किया है। और जब कोई काम मुकम्मल किया गया हो तो सेंटेंस में हम बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि बीन का यूज़ परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में किया जाता है और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है। और आज जो हमने दो स्ट्रक्चर सीखे हैं, एक में हमने बीन का यूज़ किया है एक्शन बताने के लिए, कंप्लीटेड एक्शन शो करने के लिए, और दूसरे में हमने गोन का यूज़ किया है प्लस एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर हमने एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली के लिए यूज़ किया है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।